एनडीए ठीक नजर आ रहा था। लेकिन अभी आप देखें तो अभी तो वहां पे 1 2 3 4 सीट पे महागठबंधन नजर आ रहा है। हाँ। ये तस्वीर बदलती हुई नजर आ सकती है, हालांकि पिछली बार का आंकड़ा ऐसा ही रहा था। 4 आरजेडी महागठबंधन नजर आ रहा है और 3 पर हमें अभी बीजेपी नजर आ रही है, यहाँ में एनडीए नजर आ रहा है। जैसे बेगूसराय, तेघड़ा, बछवाड़ा, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बखरी और साहेबपुर कमाल, इन दोनों को अगर छोड़ दें तो मटिहानी फिर से रिपीट कर सकती है। पिछली बार सिटिंग था एलजेपी के पास, इस बार फिर से मटिहानी बीजेपी रिपीट कर सकती है। हालांकि अभी आरजेडी यहाँ पे आगे नजर आ रही है, चेरिया बरियार पे भी चेंज होती नजर आ सकती है। ठीक है, इधर मुंगेर की बात करें, बड़ी चर्चा लखीसराय की होगी, लेकिन अभी शुरुआती रुझान तो बता रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर डिप्टी सीएम को। हाँ, उनके लिए बहुत चैन की बात होगी। जैसे कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि न सिर्फ वो महागठबंधन से लड़ रहे हैं, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी लड़ रहे हैं। और सीट भी कोई बहुत अच्छी सीट नहीं है, मतलब कास्ट कंपोजिशन के हिसाब से अगर बात करें तो एनडीए के लिहाज से कोई बहुत अच्छी सीट नहीं कही जाती है। तो टफ सीट में अगर पार्टी के भीतर बड़े नेताओं, पार्टी के भीतर नहीं, गठबंधन के भीतर कहा यह जाता है कि ललन सिंह और इनमें कोई बहुत अच्छा इक्वेशन नहीं है। हालांकि उन लोगों ने एक बार बयान दिया था ललन सिंह ने कि हम तीनों एक ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक टफ सीट है। मोकामा बहुचर्चित सीट, अनंत सिंह के जेल में जाने का बड़ा फायदा उनको मिल रहा है। अन्यथा समस्या थी, क्योंकि ऑलरेडी यहीं से ही चर्चा शुरू हुई ना कि भूमिहार वोट कहीं बिखर ना जाए, भूमिहार वोट कहीं बिखर ना जाए। उसके पीछे वजह ये थी कि जो बीना देवी के हस्बैंड है सूरजभान सिंह हैं, वो भी बाहुबली भूमिहार सिंह हैं, लेकिन वो मृदुभाषी हैं। अनंत सिंह कैसे बोलते हैं सब कुछ जानता है, तो इनके अपने कम्युनिटी में भी एक नाराजगी हो गई थी। लेकिन दूसरी चीज ये थी कि अति पिछड़ा वोट में सेंधमारी कर रहे थे। ओवरऑल आंकड़ा, ओवरऑल पिक्चर देख लीजिए, 149 पर एनडीए आगे है और महागठबंधन 87 सीट पर सिर्फ आगे चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो बड़ी जीत है ये एनडीए के लिए। लेकिन राजनीतिक शास्त्र और चुनाव शास्त्र के हिसाब से अगर देखें प्राची, तो इसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के आंकड़े आ गए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया। जितने फैक्टर्स को अगर आप टिक मार्क करते जाएं तो उसमें समझ में आएगा कि चुनाव जीतने के लिए जितनी चीजें करनी चाहिए एनडीए ने किया, चुनाव हारने के लिए जितनी करनी चाहिए महागठबंधन ने उनमें से ज्यादातर किया। अब देखिए जहानाबाद वाला मैं देख रही हूँ, जहानाबाद में आरजेडी आगे, यहाँ राहुल शर्मा टिकट चुनाव लड़े थे और बड़ी चर्चा थी सीट पर जब मैं गई थी कि भूमिहार किधर जाएगा, भूमिहार किधर जाएगा, क्योंकि इसके बगल वाली सीट घोसी है। और लोग ये कह रहे थे कि अगर भूमिहार ने जहानाबाद में साथ दे रहे हैं अगर वो हमारा, तो यहाँ पर भी देना होगा, यादव को सपोर्ट करना होगा घोसी में। और उसमें घोसी जैसे जगदीश शर्मा के बेटे का आरजेडी जाना, वो अपने आप में उसको एक ऐतिहासिक घटना उस क्षेत्र के लिहाज से कह सकते हैं कि अगर भूमिहार के पॉलिटिक्स के लिहाज से बात करें तो जहानाबाद उनका केंद्र रहा है। और लाले की सीट के लिहाज से अगर बात करें तो सारी सीटें, अरवल की बात कर लें, कुत्था की बात कर लें, बहुत टफ सीट है। आपको घोसी की सीट याद होगी कि पिछले 2015 के चुनाव में किस प्रकार से स्थिति हुई थी कि जगदीश शर्मा के बेटे को भागना पड़ा, मारपीट वगैरह वाली स्थिति थी, जबकि वो बहुत दबंग है। जगदीश शर्मा 7 या 8 बार चुनाव जीते हुए थे लगातार, और कहा जाता था कि उस क्षेत्र के वो राजा की तरह है। इस बार उनका आरजेडी पे आना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर ये ट्रेंड रहा वहां पे तो फिर वो मुसीबत रही, कि मतलब उनके आने के बावजूद वो बिल्कुल ठीक है। यानी देवेंद्र, लगातार जो तस्वीर है वो बदल रही है और तस्वीर ये बता रही है कि फिलहाल एनडीए को लेकर जो एक कश्मकश थी या जो एक एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी विपक्ष की तरफ से, वो फैक्टर बन नहीं पाया। चिराग पासवान के लिए भी स्थिति अच्छी है, 13 सीटों पर लीड कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सीटें ऐसी थी जो आरजेडी की सीटें थी, जो मुश्किल सीटें थी वो उन्होंने लड़ी, और 13 सीटों पर लीड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। या बिल्कुल 150 के पास आप देखिए एनडीए पहुंचता हुआ 149 पर, पिछली बार से 22 सीटें ज्यादा, 23 सीटों पर लूज करते हुए दिख रहे हैं महागठबंधन की पार्टियां। 87 सीटों पर कुल इस वक्त आगे चल रहा है महागठबंधन। इंडिविजुअल पार्टियों में बीजेपी इस वक्त सबसे आगे 68 सीटों पर, दूसरे नंबर पर जेडीयू 62 सीटों पर आगे है, और तीसरे नंबर पर है आरजेडी 58 सीटों के साथ। तो ये नंबर 1 पार्टी पिछली बार आरजेडी थी, इस बार नंबर 3 पार्टी बनती हुई फिलहाल परिस्थिति उसकी वैसी दिख रही है। कांग्रेस बहुत बुरा अभी तक का प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता, 19 सीट थी पिछली बार। चर्चा बिहार में ये भी है कि सब लोग खोज रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, असल में तेजस्वी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। जहां वो पहुंच गए थे 2020 में, उसके बाद से उनका जो डाउनफॉल हुआ है, आप लोकसभा चुनाव देखिए, अब ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जी देखिए, महागठबंधन में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी, ज्यादा सीटें डाउन जो है आरजेडी दिखाई दे रही है पिछली बार से, और दूसरा लेफ्ट का प्रदर्शन वैसा नहीं है। पिछली बार लेफ्ट का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल काफी अच्छा था, 29 सीटें लड़के 16 सीट जीते थे वो लोग, और इसी आधार पर ज्यादा टिकट मांग रहे थे वो लोग। लेकिन यहाँ भी एक बात बहुत बारीकी से समझना है कि कांग्रेस ने कैसे डिरेल किया लेफ्ट के कैंपेन को। बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस अगर कैंडिडेट नहीं देती, जहां लेफ्ट पर कॉमरेड अवधेश राय सिर्फ 300 वोट से हारे थे,
सीपीआई के 300 वोट से हारे थे। वहां कांग्रेस ने गरीबदास को टिकट दे दिया, प्रियंका गांधी प्रचार करने गई और वहां उस नाराजगी में लेफ्ट ने कांग्रेस की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो कांग्रेस और लेफ्ट ने, ये जो कांग्रेस ने किया लेफ्ट को खत्म करने का बछवाड़ा, और ये बेगूसराय जो लेनिनग्राद बोलते हैं लेफ्ट का, वहां लेफ्ट को खत्म करने की जो पॉलिटिक्स कांग्रेस ने की, उसका इंपैक्ट ऐसा हुआ कांग्रेस के ऊपर कि कई जगह फ्रेंडली फाइट हो गई और उसका नतीजा, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है लेफ्ट को। जी जरा अलग अलग जिलों की बात कर ले तो पाटलिपुत्र देखिए पहले आप जरा। दानापुर पर आरजेडी लगातार आगे चल रही है, रामकृपाल यादव नहीं इस पर लीड ले पा रहे हैं। मनेर आरजेडी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, फुलवारी पर जेडीयू, मसौड़ी पर जेडीयू आगे, पालीगंज सीपीआई एमएल के पास, विक्रम पर कांग्रेस पार्टी आगे। तो पाटलिपुत्र में, पटना रीजन में तो आगे दिख रहा है। रीजन में